हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। आप बात है। मतलब है कि नाम रखना भी गुनाह हो गया। कुमार साहब, अगर आपको किसी पे तनकीद करनी के या किसी का मुकाबला करना है तो ये टुच्छे नहीं ठोस वजह तलाश करो। मतलब है कि तुम्हारी कोती को गब्बड़ तो साड़ी कोती कोती। हाय दोस्तों, मैं हूँ बादशाहान और आप देख रहे हैं दीन स्पीचेज। दोस्तों, सैफ अली खान और करीना कपूर को अल्लाह ताला ने एक प्यारा सा बेटा दिया है जिसका नाम उन्होंने तैमूर रख दिया। अब कुमार विश्वास साहब को ये टेंशन लगी हुई है कि कहीं ये भी बड़ा होकर हमारे जोड़ों में न बैठ जाए, इसलिए उसने ये बताया कि अगर आप इसको हीरो बनाओगे तो हम इसको खलनायक भी नहीं बनने देंगे। मतलब सनातन जाग रही, ओह सॉरी, भारत देश जाग उठा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह के टुच्चे बोलने वालों के लिए हमने भी एक शेर पाला हुआ है जिसका नाम आप सब लोगों की ज़ुबान पे रोज़ आता रहता है, इमरान प्रतापगढ़ी। जी जनाब, प्रतापगढ़ी ने इस सवाल का जवाब किस अंदाज में दिया है तो चलिए वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, वीडियो के बाद आके बात करते हैं। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। आप बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। करीना कपूर और सैफ अली खान को बेटे की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खूबसूरत सा बेटा पैदा किया है उन्होंने, सलाम उनको। लेकिन उसके नाम पर बवेला मचा हुआ है साहब। तैमूर नाम क्या रख दिया, पूरे देश ने तैमूर नाम को सर पे उठा लिया, कब्र से खोद लाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर तैमूर लंग बहुत जालिम बादशाह था तो जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चे पर भी आए। अगर नामों का असर इसी तरह बच्चे पे आए और नाम रखना बंद कर दिया जाए तो दिल्ली में निर्भया का बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था, तो क्या किया जाए, राम का नाम रखना बंद कर दिया जाए। ये गलत बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई थी। करीना कपूर ने अपने 1 दिन के मासूम बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था, उसकी पेशानी चूम रही थी। इतनी प्यारी सी तस्वीर थी कि मुझे 4 मिसरे कहने पड़े। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। मैं वो तस्वीर देख रहा था, मिसरे हो रहे थे कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। नाम से तकलीफ है साहब। वाह वाह वाह। हमारी इमारतों के नाम बदलना चाहते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड थी, उसका नाम बदल दिया गया, पूरा देश चुप रहा साहब। आजकल अभियान शुरू किया है अकबर रोड का नाम बदलने के लिए। नई नस्लें जो जिम्मेदारी और जनरल नॉलेज की बातों से सुने भी, ताली बजाएं, शोर मचाएं, सबके लिए आपको छूट। लेकिन जहां सुनना हो जनरल नॉलेज की बात उसे सुने। मैं आपका जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ। हमारी इमारतों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है, हमारे नामों से तकलीफ है, लेकिन वो यह भूल जाते हैं जब वो देश के राज्यसभा में खड़े होकर कहते हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए क्योंकि इससे जो है गुलामी की बू आती है, तो वो ये भूल जाते हैं कि अपनी बुनियाद के, अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी हमारी इमारतें तो वो इमारतें हैं कि जो इस देश की तरक्की में करोड़ों करोड़ रुपया दे रही हैं।
ताजमहल को देखने के लिए एक साल में 22.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वह इस देश की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 14.39 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.22 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। और आपको हमारे नामों से तकलीफ है, हमारे स्मारकों से तकलीफ है। जिन्होंने अकबर रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा सदन में, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। मैं इतनी बड़ी भीड़ में यह बात कह रहा हूं कि उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी और उनके बारे में सिर्फ एक छोटी सी सूचना और कि उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। बड़ी कमजोर सी ताली बजाई है आप। जो पीछे दोस्त हैं उन्हें ये लग रहा है कि मैं उनकी तालियों का शोर नहीं सुन रहा हूं। आप मोहब्बतें दे के दिखाएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। बहुत मशक्कतों से, बहुत अजीब हालात में मैं इस मुशायरे में आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं अब तक जितनी साल इस मुशायरे में आया हूं उससे बेहतर आज इस मुशायरे को करके जाऊं। पीछे तक के दोस्त मेरा साथ दें इंशाल्लाह। ये जो कोहरा है ये बड़ा बदमाश कोहरा होता है। ये इतना बदमाश कोहरा है कि 21 डिग्री टेम्परेचर में नरेंद्र मोदी जी के हेलीकॉप्टर में बहराइच में उतरने तक नहीं देता। ये वो कोहरा है साहब। इस कोहरे को सलाम। और मजे की बात तो यह है जितेंद्र भाई कि जो हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ सका वो बहराइच में उतर नहीं पाया क्योंकि नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, क्योंकि भीड़ नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की मीडिया से कि एयरफोर्स का वही हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में -3 डिग्री टेम्परेचर में उतर पाया था, वो 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर पाया साहब? क्योंकि कोहरा बहुत था। आजकल सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत चल रहा है कि साहब माइक पर खड़े हैं, बगल में छोटे वाले साहब हैं, काली दाढ़ी। वो कह रहे हैं कि साहब हमने भीड़ तो बहुत इकट्ठी करी है लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। कोहरा ऐसा असरदार होता है, लेकिन आप मुझे नजर आ रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिन्होंने ये अभियान शुरू किया, उनके नाम मेरे 4 मिसरे के अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। मेरे बड़े बुजुर्ग भी मुझे दुआएं दें कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, एक एक हाथ को कसम है खामोश न रहे। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा सी नई सी नज़्म सुनाता हूँ आपको साहब। थोड़ा सा इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो। मेरा बहुत प्यारा दोस्त मुस्तफा बैठा हुआ, इम्तियाज बनू, सुफियान गुड्डू, शानू पठान साहब, डॉक्टर साहब, इन सब दोस्तों की शिरकत। सोनू हाशमी साहब, इनका नाम लेने से डर लगता है क्योंकि ये सोनू हाशमी और हाशमी का मुझ पे असर हुआ तो मैं इमरान हाशमी हो जाऊंगा और वो मैं होना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं बड़ा शरीफ सा आदमी हूँ। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ आपको साहब और चौराहा चुन लीजिए। 3 या 4 दिन बचे हैं। आसिम भाई कुछ आप कह रहे हैं। अच्छा, अरे आप ले रहे हैं तो फिर मुझे लेने की क्या जरूरत है? जब आप जैसा इंसान भी उनका नाम लेने के लिए मजबूर हुआ है तो ये तो मोहब्बतों को सलाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। समीर साहब आपका मुबारकबाद। और ये देखिए, ये बड़ा मजेदार, आज इस मुशायरे को मैं और खास तौर से सलाम करता हूँ कि एक अजब सा कम्बिनेशन है, कश्मकश भी है, कम्बिनेशन भी है, मोहब्बतें भी हैं, आपस में खुलूस भी है। तो मैं चाहता हूँ कमर भाई के लिए और खास तौर से शमीम साहब की मोहब्बतों के लिए एक बार आपकी जोरदार ताली तो बजनी ही बजनी चाहिए। एक नज़्म सुनाता हूँ साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 करोड़ नद्दी, बिल्कुल रद्दी कागज का टुकड़ा। एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। बेटे ने झांक के कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए हैं। तो माँ ने कहा कि दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, लाइन से आज लौटे होंगे, उनका पांव छुओ। ये हालत करके रख दी। गांव में आलम यह है शमीम भाई कि एक आदमी गांव में लाइन में खड़ा था तो उधर से गुजर एक आदमी ने कहा भाई बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ गांव में लाइन में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा बैंक तो शहर में है लेकिन लाइन गांव तक आ गई, मैं लाइन में ही खड़ा हूँ।
ऐसे जाहिलाना फैसले के खिलाफ, ऐसे अहमकाना फैसले के खिलाफ इमरान अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए। जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद से थोड़ा आगे करके उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की मज़ीद से भी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके।